आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। तो सड़कों पर तेज रफ्तार में दौड़ती हरियाणा रोडवेज की बसें कई बार चालक परिचालकों की मनमानी के चलते लोगों के गुस्से की वजह बन जाती हैं। बसों की कमी समेत कई परेशानियां आमतौर पर लोगों को झेलनी पड़ती हैं। कभी समय पर बस ना में पहुंचना या फिर आपके स्टैंड पर बस का ना रुकना। शिकायतों के आधार पर बीते दिन हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोहना बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया और बस स्टैंड में लापरवाहियों का आलम अपनी आंखों से देखा। बस स्टैंड से स्टेशन सुपरवाइजर और सब इंस्पेक्टर गैर हाजिर मिले, जिनकी परिवहन मंत्री ने खुद रजिस्टर मंगवाकर उनकी गैर हाजिरी लगाई। परिवहन मंत्री ने बताया कि सोहना बस स्टैंड पर बसों के लेट आने की काफी समय से शिकायतें मिल रही थी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगर किसी प्रकार की कोताही बरती जाएगी तो बस स्टैंड स्टाफ के खिलाफ तुरंत परिवहन विभाग एक्शन लेगा। परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि प्रत्येक रोडवेज के बस स्टैंड के अंदर से समय सीमा पर आएगी। तो हल्ला बोल में आप भी हल्ला बोल सकते हैं अगर आपके शहर में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और सवाल हमारे यहां पर यही है, क्या आपके बस स्टैंड पर बसें समय पर आती हैं? उस पे और मैंने सभी बस स्टैंड पे जब गया और 7 लोगों में से 2 एब्सेंट थे और मैंने कहा जितने यात्री हैं इनसे व्यवहार ठीक रखें, समय पे बस चलाएं, समय का ध्यान रखें और कुशल व्यवहार रखें। अगर किसी को जानकारी देने वाला होना चाहिए, जानकारी भी कोई बस के बारे में पता करता है कब आएगी कब आनी है, उसकी भी जानकारी समय पे दें और उनसे जो आदमी का व्यवहार होना चाहिए वो सभ्य होना चाहिए। और ये जो ट्रांसपोर्ट है गरीब का हवाई जहाज है और हरियाणा प्रदेश की उत्तर भारत में अपनी धूम है रोडवेज की, इसको सफल बनाना है। तो हल्ला बोल में आप भी हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सोहना से देखने को सामने आई हैं, बसें सही समय पर नहीं आती और लोगों ने उसकी शिकायत भी की है। तो सवाल हमारे यहां पर यही है, क्या आपके बस स्टैंड पर समय पर आती है बस? ये बड़ा सवाल है। चालक परिचालकों के रवैये से नाराजगी है लोगों को। आपके बस स्टैंड पर नहीं रुकती है तेज रफ्तार बसें, यह भी एक बड़ा सवाल है। और बस अड्डे पर शिकायत की नहीं होती है सुनवाई, क्योंकि कई बार यहां पर यात्रीगण बस स्टैंड पर शिकायत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब एक बस लेट आती है तो दूसरी बस किस तरीके से भरी हुई है। स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर बसों में सफर करते हुए नजर आते हैं। कर्मचारियों के गैर हाजिर रहने से यहां पर यात्रियों को परेशानी होती है, यह बड़ा सवाल है। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। नंबर है 0124482911। तो कॉल कर सकते हैं 121314 और अपने शहर की अपने गांव की स्थिति बता सकते हैं कि क्या आपके वहां पर भी बस सही समय पर आती है या नहीं है। इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि जब एक बस सही समय पर नहीं आएगी तो दूसरी बस, जाहिर से बात है कि दूसरी बस ओवरलोड होकर जाएगी और ऐसे में बड़ा हादसा होने का डर लगातार बना रहता है। तो खुद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे और उन्होंने खुद जाके औचक निरीक्षण लिया और जो भी वहां पर कर्मचारी गैर हाजिर मिले उन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ये तस्वीरें सोहना से हैं, जहां पर स्कूली बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? ऐसे अधिकारियों को क्या सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें सरकार की तरफ से तनख्वाह तो मुहैया करवाई जाती है, तनख्वाह तो दी जाती है, लेकिन वो जो अपनी जिम्मेदारी है उसे नहीं निभा पा रहे हैं। तो हमारे कॉलर रोहित जुड़ चुके हैं। जी रोहित, दीजिए अपनी राय। जी, जिस तरह से ये छात्र बसों में ट्रेवल करके जा रहे हैं, ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय बन चुका है। जिस तरह से दृश्य दिखाया जा रहा है, ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। इस मुद्दे पर परिवहन मंत्री ने गौर फरमाया इस चीज की मुझे खुशी है। और साथ ही बसों की कमी को जो है दूर किया जाना चाहिए और बसों को लेकर जिन जिन छात्रों को जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसकी जांच की जानी चाहिए, उनके साथ बैठक की जानी चाहिए छात्रों के साथ,
उनके बारे में जानना चाहिए कि उन्हें परिवहन के साथ साथ और किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है जिससे कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी शिक्षा में कमी आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे, कॉल करिए और बताइए आपके वहां की भी तस्वीरें क्या ऐसी हैं, क्या आपके वहां पर भी रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो गैर हाजिर मिलते हैं, बसें क्या आपके वहां पर भी लेट आती हैं? क्योंकि ये सिर्फ हम सोहना की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के कई जगह ऐसी हैं जहां पर इसी तरीके से कर्मचारी लेट आते हैं और वो परेशानी यात्रियों को भुगतने पड़ती है। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि आपके स्टैंड पर समय पर आती है बस? ये बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चालक परिचालकों के रवैये से लोगों में नाराजगी दिखती है, लोग यहां पर शिकायत लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और खुद जब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा औचक निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाके जायजा लिया, तो उन्होंने तस्वीरें देखी, तो उन्होंने तुरंत रजिस्टर मंगवाया और उसमें देखा कि स्टेशन के सुपरवाइजर और सब इंस्पेक्टर गैर हाजिर मिले। तो रजिस्टर मंगवाकर उनकी गैर हाजिरी लगवाई गई और सख्त एक्शन यहां पर लिया गया। तो ऐसे में सवाल यहां पर यही उठता है कि कर्मचारियों के गैर हाजिर रहने से आम लोगों को यहां पर परेशानी होती है, यह बड़ा सवाल है। बस अड्डे पर शिकायतें की जाती है लोगों द्वारा, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। यह भी यहां कहना है कि हर बार बस लेट आने की वजह से जो यात्रियों को परेशानी होती है उसकी शिकायतें कई बार यहां पर की गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई यहां पर नजर होती हुई नहीं आती है। हमारे कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ऐसा है जी, ये ठीक है, मुख्य अपने मंत्री जी का काम सराहनीय है, लेकिन नगर पालिका के अंदर तो जी आप किसी टाइम पहुंचो ना तो कोई अफसर बंदा ना कोई मुलाजिम बंदा जी, जो पूछ रहे जी उरे होगा, पूछ रहे तो उरे हो जाएगा, अफसर तो आगे बढ़ते ही नहीं, जो कोई कमीशन तो लेना उस दिन चेक तो कसने हुआ, अदरवाइज तो हम देख होंगे जी। वो कह देंगे मीटिंग में जा रहे हैं जी, पूछ रहे मीटिंग क्या की मीटिंग हो जी इनकी है जी। इनका इतना बुरा हाल है नगर पालिकाओं का, तो सबसे गलत है जी। कम से कम रोडवेज में शायद वो भी थोड़ा बहुत बस तो चल रहे हैं थोड़ी बहुत ही वो उसका, लेकिन अच्छी बात है, इन्होंने भी चेक होना चाहिए रोज की रोज। और नगर पालिका में तो जी कोई भी नहीं मिलता कदे भी जी। ये मंत्री जी क्या कर रहे हैं, हमें तो खुद नहीं बेरा कि मंत्री जी नहीं बंद होंगे ऑफिस के में, वरना ये तो होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कॉल करिए। कि आपके बस स्टैंड पर समय पर बस आती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो तस्वीरें सोहना से सामने आई हैं उनको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जब एक बस लेट होती है तो दूसरी बस ओवरलोड होके जाती है और ऐसे में हादसा होने का डर यहां पर लगातार बना रहता है। ये देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे जो बसों की छत पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे कॉलर विद्या जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी विद्या जी, जी दीजिए अपनी राय। हेलो मैडम, मेरा कहना ये है। जी बोलिए। हेलो मैडम, मेरा कहना ये है कि मुख्यमंत्री साहब ने कह रखा है कि 60 साल की उम्र के बाद आधी टिकट कटेगी, लेकिन यहाँ कोई आधी टिकट नहीं कटती रोडवेज की बस में। कंडक्टर अपनी मनमानी करते हैं, यूँ कहते हैं जी हम तो पूरी टिकट काटेंगे, हम तो नहीं जानते कोई आधार कार्ड। जी चलिए, ये आपका अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल हमारा यहां पर यही है कि जिस तरीके से बसें लेट आने से छात्रों को, यात्रियों को परेशानी होती है, आम लोगों को परेशानी होती है, उसमें सवाल यहां पर यही है कि कर्मचारियों के गैर हाजिर रहने पर क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। ये एक बड़ा सवाल है। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तेज रफ्तार से दौड़ती हुई ये बसें नजर आती हैं और ऐसे में अगर कोई भी हादसा यहां पर होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो चालक और परिचालक अपनी मनमानी करते हुए यहां पर नजर आते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा वहां पर पहुंचे तो उन्होंने यहां पर चालक परिचालक की क्लास भी ली और उनसे पूछा कि बसों को लेट करने की वजह क्या है। और ऐसे में लोग परेशान होते हैं यहां पर, यह एक बड़ा सवाल है। स्कूली बच्चे परेशान होते हैं, कॉलेज के बच्चे परेशान होते हैं अगर बसें सही समय पर नहीं चलेगी।
तो हमारे सवालों के जवाब आप भी दे सकते हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या आपके बस स्टैंड पर सही समय पर बस आती है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर नहीं आती है तो आप भी यहां पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात यहां पर रख सकते हैं। औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और जो भी कर्मचारी यहां पर गैर हाजिर मिले उनके यहां पर क्लास लगाई गई। हमारे कॉलर बलदेव जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी बलदेव जी दीजिए अपनी राय। क्या करें जब बसें कम है, आप देख रहे हो कि एक बस के ऊपर 4 बसों की सवारियां लटक रही है, तो इसमें जिम्मेवार है जीएम, टीएम और मिनिस्टर जो परिवहन मंत्री है और मुख्यमंत्री, ये जिम्मेवार है। चालक परिचालक को तो आप दोगे बस, तो उस टाइम वो लेगा, अगर उसको उस टाइम पर बस ही नहीं मिलेगी तो वो कहां से अपने बस ले आएगा? चालक परिचालक की नहीं, ये जीएम रोडवेज जहां भी है उसकी और टीएम जो ट्रैफिक मैनेजर है उसकी, उनकी जिम्मेवारी होती है, न कि चालक और परिचालक की। उनको आपने बस कह दिया भी इस टाइम जाना है तो वो तैयार होते हैं, पर उनको बसें नहीं मिलती, वो करें क्या? और जब हरियाणा में बसें ही कम है तो वो क्या करेंगे? एक ज्यादा ये करते हैं कि एक रूट से हटा के दूसरे रूट पर लगा के, दूसरे से हटा के तीसरे पर लगा दी। जब शोर शराबा होता है तो बसों की कमी पूरी करें। और यही कहना चाहूंगा कि इससे और ज्यादा कुछ नहीं। आप ये कह रहे हो वे चालक परिचालक की नहीं, ये मिनिस्टर ने छापा मार दिया, वो तो दिखावे के लिए करते हैं, अपने वो बनाने के लिए भी हम ये कर रहे हैं। एक्चुअली उसमें करना है तो वो अपने बसें और दें और उसके बाद में करें। जीएम रोडवेज और उनको खींचे बजाय उनके। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि क्या आपके बस स्टैंड पर समय पर बस आती है? एक बड़ा सवाल है। और चालक परिचालकों के रवैये से यहां पर यात्रियों को परेशानी होती है, वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। इसकी शिकायत लेकर वो बस स्टैंड के जो कर्मचारी हैं वहां पर जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई यहां पर होती नहीं है। तो लगातार ये सोहना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोहना बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार इस तरीके की शिकायतें सामने आ रही थी कि यात्रियों को परेशानी हो रही है, बसें समय पर नहीं आ रही हैं और चालक परिचालक यहां पर यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। उसी को लेकर औचक निरीक्षण किया है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने। और जब मूलचंद शर्मा वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई कर्मचारी यहां पर गैर हाजिर मिले, कई चालक परिचालक ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। तो ऐसे अधिकारियों पर कब एक्शन होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और बस स्टैंड स्टाफ के खिलाफ कब एक्शन लेगा परिवहन विभाग, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो तस्वीरें सोहना से सामने आई हैं वो अपने आप में चिंताजनक हैं कि जिस बस की क्षमता 40 से 45 लोगों की है, उस बस में 100 से 120 लोग सफर कर रहे हैं और ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी किसकी जान पर बन आ सकती है। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि बस अड्डे पर शिकायतों के बाद भी क्यों नहीं सुनवाई की जाती है? क्यों यात्री जो शिकायतें करते हैं उनकी सुनवाई, उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जाता? यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी राहुल दीजिए अपनी राय। जी राहुल दीजिए अपनी राय। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप भी अपने क्षेत्र के, अपने गांव की समस्या बता सकते हैं कि क्या आपके वहां पर भी इस तरीके की परेशानी आती है? क्या आपके वहां पर बस सही समय पर आती है या चालक परिचालक द्वारा कोई नाराजगी है? क्योंकि जो यहां पर लोगों ने शिकायतें लगाई हैं कि कई बार चालक परिचालक मनमानी करते हैं और लोगों को उनका गुस्सा सहना पड़ता है। ये एक बड़ा सवाल है और उसके बाद लोग यहां पर शिकायत भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन उस शिकायत पर कोई सुनवाई यहां पर नहीं की जाती।
हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी राहुल, दीजिए अपनी राय। आपने जिस तरीके से बसों का मुद्दा उठाया है तो मैं इसकी तारीफ करता हूं, जिस तरीके से आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि रोजाना इस तरह की परेशानियों का हमें जो है सामना करना पड़ता है। मैं सुबह जब ऑफिस से निकलता हूं 9 बजे, बस जो है समय पर बिल्कुल भी नहीं आती, 1-2 घंटे जो है इंतजार करना पड़ता है, और आती भी है तो जिस तरीके से बसों की हालत होती है, लगता है कि कुछ ही दूर चल के जो है कहीं ना कहीं एक टायर पंचर हो जाता है, या तो एक पहिए पे जो है झुमझुमा के जिस तरीके से चलती है, अपने आप में ही खतरा लगता है कि कभी भी पलट ना जाए। तो जिस तरीके से हालात हो रखे हैं बसों के, और जिस तरीके से उसकी रिपेयरिंग समय समय पर नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं होती, तो अपने आप में डर लगता है बस में भी सफर करने का। तो मैं चाहता हूं कि एक बसों का जो जिस तरीके से दिल्ली में बसें चल रही है, अलग अलग तरीके की और हाई क्वालिटी की बसें चल रही है, उस तरीके की बसें जो है गुरुग्राम में भी, जैसे कि मैं गुरुग्राम में भी देखा था, गुरुग्राम में भी चल रही है। तो हर जिले में, हर क्षेत्र में उस तरह की हाई क्वालिटी की बसें जो है वो चले, जिससे कि जो है हमें तमाम तरह की सुविधा मिले, और एक गार्ड भी हो बसों में। जिस तरीके से गुरुग्राम और दिल्ली में बसों में इंतजाम किए गए, वही इंतजाम जो हरियाणा के हर क्षेत्र में, हर इलाके में जो है किए जाए। क्योंकि जो ये रोडवेज की जो हम बसें देखते हैं, एक तो इनके जो ड्राइवर होते हैं वो काफी बदतमीज होते हैं, और वो जिस तरीके से चलाते हैं, डर लगता है कभी भी किसी भी समय जो है एक्सीडेंट ना हो जाए। और समय का जो आप कह रहे हैं कि समय पर बस आती है, वो तो कभी हुआ ही नहीं मैम। 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, अक्सर जो है लेट हो जाते हैं, और जाए तो जाए कैसे आम इंसान। आप क्या बात